अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस पार्ट में हमें पिछले पार्ट की आगे की कहानी के साथ साथ एलेक्स के बचपन को भी दिखाया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एलेक्स के अंदर मौजूद शैतान बचपन से ही उसके साथ है, जिसने उसके शरीर को छोड़ने के बाद फिर से उसके अंदर कब्जा कर लिया। साथ ही सारी दुनिया ने एलेक्स का असली रूप नहीं देखा था, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि एलेक्स इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और वो इस बार अपने अधूरे काम को पूरा करने आया है। तो क्या एलेक्स इस बार अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, या उसे रोकने के लिए फिर से एक इंसान को चुना जाएगा? यही हमें आगे मूवी में जानने को मिलेगा। जिसकी शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके दोस्त भी ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते इस पार्ट की कहानी से। अब इस पार्ट के शुरुआत में ही हम एलेक्स को देखते हैं, जो अभी तक अपनी सेना बढ़ाने में लगा है। साथ ही वो बाकी देशों को अपनी यूनाइटेड वर्ल्ड में शामिल होने को कह रहा है, ताकि सारी दुनिया पर उसका राज हो सके। और जो भी यूनाइटेड वर्ल्ड में शामिल होने से मना करता है, एलेक्स अपने जादू से उस शहर को तबाह कर देता है। अब मूवी पास के समय में मुड़ जाती है, जहाँ हम 6 साल के एलेक्स को देखते हैं। साथ ही हम उसके कुछ महीने पहले जन्म लिए भाई डेविड को भी देखते हैं, जिसे एलेक्स जरा भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके जन्म लेते उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तभी वो शैतान वहाँ कर एलेक्स के अंदर समा जाता है, जिसकी नियंत्रण में होकर वो डेविड को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर बेबी सिटर वहाँ कर डेविड को बचा लेती है। पर एलेक्स के इस हरकत से उसके पिता डैनियल उसे मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में डाल देते, ताकि वो एक अच्छा लीडर और सोल्जर बन सके। अब एलेक्स उसी बोर्डिंग स्कूल में अपने 10 साल गुजार देता है, और 10 साल बाद एक अच्छा सोल्जर बन जाता है। तब उसकी नज़र जनरल की बेटी गैब्रिएल पर पड़ती है, जिसे एलेक्स पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है, और अब देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अब अगले सीन में एलेक्स और बाकी सोल्जर्स जब ट्रेनिंग कर रहे होते, तब एक सोल्जर एलेक्स को बुरा भला कह देता है, जो सुनकर एलेक्स के अंदर का शैतान जाग जाता है। इसलिए वो गुस्से में उस सोल्जर को ही मार देता है, पर किसी को भी ये पता नहीं चलता कि आखिर उसकी हत्या किसने की। फिर अगले दिन जनरल एलेक्स को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी और गैब्रिएला की दोस्ती को बढ़ते हुए देखा है, जो चीज मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम एक अच्छे लीडर बन सकते हो, पर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। जो जानकर अब एलेक्स और बौखला जाता है, जो अब अपने शैतान जानवर को जनरल के सामने बेचकर उसे धमकी देता है कि अगर मेरे और गैब्रिएला के बीच कोई भी आए तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जनरल एकदम घबरा जाता है। अब अगले दिन एलेक्स से मिलने डैनियल डेविड के साथ आता है, जो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन एलेक्स अब भी डेविड को उतना पसंद नहीं करता। तब डेविड की नजर गैब्रिएला पर पड़ती है, जिसे देखकर वो भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन तब एलेक्स आकर उसे कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, जो सुनकर डेविड को काफी बुरा लगता है। अब हम 25 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एलेक्स और गैब्रिएला ने शादी कर ली है, और एलेक्स यूरोपियन यूनियन का चेयरमैन बन चुका है, जिस खुशी में वो एक पार्टी का आयोजन भी करता है, जहाँ डैनियल और डेविड भी आए होते हैं। तब डैनियल एलेक्स को अकेले में बुलाकर कहता है कि मैं अपनी मीडिया सर्विसेज और सारी कंपनी को दान कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे और डेविड के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ दी है, जो तुम्हारे काम आएगी। जिस पर एलेक्स कहता है कि मीडिया सर्विस मुझे चाहिए, ताकि मैं उसके जरिए दुनिया के सामने ये दिखा सकूं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। लेकिन डैनियल के साफ मना करने पर गुस्से में एलेक्स उसे बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है, जिससे डैनियल की मृत्यु हो जाती है, जो देखकर सारे लोग अब दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब भी किसी को पता नहीं चलता कि ये काम एलेक्स का है। अब हम 10 साल बाद यानी कि प्रेजेंट समय में आते हैं, जहां एलेक्स उन सारे देश जो भी उसके यूनाइटेड वर्ल्ड में हिस्सा लेने से मना कर रहे, उन सभी को बर्बाद कर रहा होता है। दूसरी तरफ अमेरिका एलेक्स के यूनाइटेड वर्ल्ड में शामिल होने से मना कर देता है। तब वहाँ के प्रेसिडेंट को एलेक्स वीडियो कॉल के जरिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, जिसमें मुझे उम्मीद है कि तुम आने से मना नहीं करोगे। इसलिए प्रेसिडेंट मीटिंग में जाने के लिए मान जाता है, और अपने वाइस प्रेसिडेंट जो कि डेविड है, उसके साथ एलेक्स से मिलने जाता है। तब एलेक्स याद दिलाता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि जो भी मेरा साथ देने से मना करता है उसका क्या हाल होता है, तो क्या तुम भी अपने देश को इसी तरह से बर्बाद देखना चाहते हो? अगर नहीं तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन तब भी प्रेसिडेंट उसे मना कर देता है, जो देखकर अब गुस्से में एलेक्स उससे हाथ मिलाता है, और हाथ मिलाते हुए प्रेसिडेंट के अंदर किसी शैतान को डाल देता है, जो प्रेसिडेंट के दिल में जाकर उसे बंद कर देता है, जिससे प्रेसिडेंट की वहीं मृत्यु हो जाती है, जो देखकर डेविड और बाकी भी हैरान हो जाते हैं।
अब एलेक्स डेविड को अपने घर बुलाता है, जहाँ डेविड की मुलाकात गैब्रियल से होती है, जो देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर थोड़ी बातें करने के बाद डेविड उसे कहता है कि मुझे एलेक्स पर शक है, क्योंकि जो भी उसका साथ देने से मना करता है उसकी अचानक से किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे चौकन ना रहो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद अब डेविड एलेक्स से मिलता है, जहां एलेक्स उसे कहता है कि प्रेसिडेंट के मरने के बाद अब अगला प्रेसिडेंट तुम ही बनोगे, तो मैं तुम्हें एक भाई के नाते सुझाव दे रहा हूँ कि मेरा साथ दो, वरना ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। जिस पर अब डेविड कहता है कि मैं अपने लोगों को किसी दूसरे का गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तब एलेक्स उसे उस समय की नकली वीडियो दिखाता है जब एलेक्स ने टैलन को बिल्डिंग से नीचे फेंका था। तब वहाँ एलेक्स के बजाय डेविड खड़ा होता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे संभव है। इस पर अब एलेक्स धमकाता है कि अगर तुमने मेरा साथ देने से मना किया तो मैं ये वीडियो दुनिया को दिखा दूंगा, इसलिए जवाब देने के लिए मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। लेकिन तब भी डेविड उसे मना करके वहाँ से चला जाता है, जो सुनकर एलेक्स एकदम गुस्सा हो जाता है, जो अब अपने शैतानी जादू की मदद से अमेरिका के साथ उन सारे देशों में तबाही लाने लगता है जो उसका साथ देने से मना कर रहे, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। अब अगले सीन में डेविड उन सारे देशों के प्रेसिडेंट को बुलाकर एक मीटिंग रखता है, जहां वो सभी को एलेक्स का साथ देने से मना करता है, लेकिन वो लोग अमेरिका की बुरी हालत से डरे होते हैं, इसलिए वो मजबूरन एलेक्स का साथ देने के लिए मान जाते हैं, जो देखकर डेविड गुस्सा हो जाता है। लेकिन तब भी वो एलेक्स का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ एलेक्स के साथी उसे कहते हैं कि इतनी तबाही करने के बाद भी अमेरिका और चाइना ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। जिस पर अब एलेक्स कहता है कि हम तब भी नहीं रुकेंगे, हम उन्हें एक और मौका देंगे, अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना दुनिया को उन देशों की जरूरत नहीं है। जो सुनकर गैब्रियल घबरा जाती है, इसलिए वो एलेक्स को ऐसा करने से मना करती है। पर तब एलेक्स जवाब देता है कि मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार दिया और ना जाने कितने लोगों की हत्या की है, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं सभी का भगवान बन सकूं। इसलिए अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुका हूं, इसीलिए अब मैं किसी को भी अपने मकसद के बीच आने नहीं दूंगा। जो इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब एलेक्स कई सारे गरीब लोगों के सामने आकर उन्हें भाषण देते हुए कहता है कि जो भी मेरा साथ नहीं देगा मैं उसे मार दूंगा, और जो मेरा साथ देकर मुझे भगवान मानेगा मैं उसकी हर तकलीफ को खत्म कर दूंगा। इसलिए सभी लोग उसके सामने झुक जाते, जो देखकर एलेक्स खुश हो जाता है। वहीं अब एलेक्स डेविड के उसका साथ ना देने के कारण न्यूज में वही नकली वीडियो वायरल कर देता है, जिसमें डेविड डेनियल की हत्या कर रहा है, जो देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसलिए अब जस्टिस डिपार्टमेंट में डेविड को अरेस्ट करने का वारंट निकल जाता है, जिससे डेविड अब एकदम गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एलेक्स का साथ देने को तैयार नहीं होता। और तभी अब पुलिस वाले डेविड को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच जाते हैं, इसलिए अब उसे वहां से भागना पड़ता है। अब एलेक्स चाइना के प्रेसिडेंट से संपर्क करके कहता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट डरकर भाग गया है, इसलिए अमेरिका को अब से यूनाइटेड वर्ल्ड ही संभालेगा, और अब सिर्फ तुम अकेले ही एक देश बचे हो जो मेरा साथ देने से मना कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ, मेरा साथ दो, वरना तुम्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट उसका साथ देने से मना कर देता है। तब एलेक्स अपने मुंह से अजीब कीड़े निकालकर चाइना भेज देता है, जिसे चुपके से गैब्रियल देख लेती है, जो देखकर वो एकदम डर जाती है, क्योंकि एलेक्स एक शैतान है, इसलिए वो डर के मारे वहां से भागने लगती है। लेकिन एलेक्स का साथी उसे पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देता है। इधर वो कीड़े पूरे चाइना में फैलकर तबाही मचाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वहां का प्रेसिडेंट एलेक्स का साथ देने के लिए मान जाता है। लेकिन ये उसकी एक चाल होती है, ताकि उसका साथ देने के बहाने मौका देकर वो एलेक्स और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर सके। वहीं इधर डेविड भी अपनी सेना से मिलता है और उन्हें एलेक्स से लड़ने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद अब सारे सोल्जर्स एलेक्स के घर आकर वहां हमला शुरू कर देते। लेकिन चालाक एलेक्स पहले ही घर आ चुका था। वहीं कालकोटे में डेविड को गैब्रिएला दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है, पर वो ये कहकर अपना दम तोड़ देते कि एलेक्स एक शैतान है, तुम्हें ही उसे खत्म करना होगा, जो देखकर डेविड दुखी हो जाता है। इधर चाइना के सारे टैंक्स और सेना एलेक्स के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि उसके पास होने की वजह से आसानी से उस पर हमला कर सके। दूसरी तरफ डेविड भी अपनी सेना के साथ एलेक्स से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उस पर हमला करने से पहले वो एक योजना बनाता है। वो कुछ पहले एलेक्स के कैंप में जाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा, जिसमें अगर वो सफल हुआ तो ये युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा, जिससे हजारों सोल्जर्स की जान भी बच जाएगी। लेकिन अगर वो इसमें मारा गया तब उसकी सेना एलेक्स की सेना पर टूट पड़ेगी।
इसलिए अब डेविड योजना के अनुसार एलेक्स के कैंप जाता है और वहां पहुंचकर वो एलेक्स को अब शूट ही करने वाला होता है। पर तब उसे समझ आता है कि जिसे वो एलेक्स समझ रहा था वो कोई और ही है, जिसे एलेक्स ने पहले ही अपना पोशाक पहना दिया था। और फिर बाकी सोल्जर्स डेविड पर हमला करके उसे बंदी बना लेते। अब डेविड को एलेक्स के पास लाया जाता है, जो उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही यहाँ लाने वाला था ताकि तुम अपनी आंखों से दुनिया को मेरा गुलाम बनता देख सको, लेकिन तुम तो खुद ही यहाँ आ गए, जो कि एक अच्छी बात है। तब डेविड कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन कभी भी तुम अपने मकसद में सफल नहीं हो पाओगे। भगवान किसी भी शैतान को अपने बराबर होने नहीं देंगे। जिस पर अब एलेक्स जवाब देता है कि जिस भगवान पर तुम भरोसा करते हो उसका समय पूरा हो चुका है, अब मैं भगवान बनने के लायक हूँ। लेकिन तभी वहाँ खड़ी चाइनीज सेना एलेक्स की सेना पर हमला शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि चाइनीज ने मुझे धोखा दिया। तब वहाँ डेविड की भी सेना आकर एलेक्स की सेना पर हमला शुरू कर देती है, जिसमें एलेक्स की सेना कमजोर दिखाई देने लगती है, जो देखकर अब वो एकदम बौखला जाता है। इसलिए अब उसके शरीर को फाड़कर उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है, जिसे पहली बार देखकर डेविड एकदम घबरा जाता है। तब वो शैतान उस पर हमला करके रिवील करता है कि तुम्हारा भाई तो बचपन में ही मेरा गुलाम बन चुका था, मैं ही उसके शरीर पर जिसने कब्जा करके उससे सारे काम करवाए, अब मुझे भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद अब वो शैतान अपनी शक्ति से दिन को रात में बदलने लगता है और अपने जादू से अपनी सारी सेना की तादाद को कई गुना बढ़ा भी देता है, जिसके सामने चाइना और अमेरिका की सेना कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन तब शैतान को रोकने आकाश से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसे इस बार पूरी दुनिया देख पाती है। वहीं वो रोशनी उस शैतान के साथ उसकी सारी सेना को बर्बाद कर देती है, जिससे वो शैतान भी नर्क में जाकर कैद हो जाता है। और तब एक नई सुबह की शुरुआत होती है, जिसे देखकर डेविड एकदम खुश हो जाता है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।